शिवन्या पापा हम यार ऊपर कपड़ा डाल में गए थे तो दम पे भैया बीरे सैया कछु प्रिया के बारे में बात कर रहे थे। कछु पढ़ाई लिखाई की हमें समझ में आई नहीं पूरी बात। जो बात हमसे कही दम पे न भाई बीरेश से कह रहे होंगे, बीरेश से कभी पंचायत कर रहे हो पता नहीं यार इन लोगों को का करने। हमारी बहन पढ़ाएं हम चाहे नहीं पढ़ाएं, हम तो ये सोच रहे हमारी बहन पढ़े लेके जाएगी तो नौकरी लग जाएगी। बाकी इन लोगों को जाना काहे की मिर्चे लग रही। तुम्हें एक दिन बीरे सैया से पूछी होगी दम पे भैया का कह रहे थे इनसे ऐसे ही अपन तुम का सोच ले का कह रहे थे का नहीं कह रहे थे अपन को पता है। गौरव भैया इतने आओ तुम लोगन को कछु समझ में आएगी कि नहीं आएगी हमें जी बताओ पहले। अरे का बात होगी काय के लिए गुस्सा हो रहा। हमें सब पता है तू कहाँ पढ़ रहा हो कहाँ नहीं पढ़ रहा हो। धम्पा ने तो उसे कछु कही होगी। धम्पा का पूरा गांव का आते हमसे, हम जी कह रहे तुमसे अब प्रिया की पढ़ाई लिखाई कर दो बिल्कुल बंद। हम अब नहीं सुन पाएंगे गाँव वाले की, कोई ना कोई रोज हमसे कहवे आते तुम सहले तोगे गाँव वाले की। अब हम पे सहन नहीं होगी, ब्याल कहू ना कहू से दोतर और हो जाएगा हमसे और कुछ नहीं होगा। अरे वीरे सा तू पागल होएगा। ये अम्पा धम्पन की बातन में आए के तू हमसे लड़ रहा है। बिन्ने तो अपनी बहने पढ़ाई नहीं है, तई सो भी सोच रहे हैं कि जो लोग अपनी बहन नहीं पढ़ाए। बिन्न की बात है हमने नहीं सुनी आज नो, तू काहे सुन रहा हो। जे कान से सुन जा से निकाल दे, पागल है वे तो। तुम तो भैया ऐसी बातें कर रहे हो, अपन को समाज में उठने बैठने के नहीं आगे चल के। प्रिया पढ़ गई बहुत है, अब प्रिया का ये गद देखो अब इनको ब्याह करो। नहीं नीचे गांव वाले अपन से कह के अपन को पागल कर देंगे। समझ में आ रही कि नहीं। वीरे सैया गांव वाले तो चाह ही रहे हैं कि तुम अपनी बहन मत पढ़ाओ और तुम वही काम कर रहे हो जो वे चाह रहे हैं। गांव वाले से तुम कहिए हो कि मैं अपनी बिटिया के लिए लड़का बता दो तो वे जी और कान लगे इनका है बिटिया तुम्हारी पढ़ी है का। गाँव वाले की चित्तऊ पट्टऊ तास अपने हिसाब से चलो, गाँव वाले के हिसाब से नहीं। अगर प्रिया पढ़ जाएंगी अपनी तो अच्छो लड़का मिल जाएगो, अच्छो घर द्वार मिल जाएगो। हमें दूसरे से का करना है, बिटिया अपनी अपने पढ़ाने अपने लिखाने। ऐसा तो हमसे बेहुआई थी कहवे शरद भाई साहब के गस्से में दीदी। नेहा तुम इतनी समझदार हो कि फिर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही प्रिया की पढ़ाई में इतना पैसा खर्च कर रही। नेहा तुम्हारी नंद पढ़ लिख के कलेक्टर नहीं बनेगी, करने में रोटी सब्जी है, उम्र होगी ब्याह कर दे उनको। जी कह रहे दीदी हम अपनी नंद पढ़ाए रहे, पैसा हम आओ खर्चो रहो, तुम लोगों को तो हो ही नहीं रहो। फिर गांव वाले को तो मैं सब जने इनको क्या दिक्कत है मैं समझ में नहीं आ रही। हमें जब करने होगा ब्याह तब कर देंगे, हमें अपनी घरे बिठाने होगा तो हम अपनी घरे बिठाने रहेंगे। तुम सब जने अपनी परेशानी बताओ कि कहाँ है। नेहा हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे, तुम्हें लग रही बुरी। सियानी बिटिया होगी ब्याह कर दो, पढ़ना ये सासुरे में पढ़े जाएंगे। दीदी बुरी लगे वाली तुम बातें ही कह रही होंगी। कौन सी बिटिया ससुराल में जाके पढ़ लेते, जितो पढ़ ले तितो माए के ही पढ़ ले, फिर ससुराल में आके तो काम में ही फंस जातेगी। अच्छी अच्छी हमने देख लेंगे बेचारी मायके में पढ़ लें तितो ही पढ़ लें, ससुराल में काऊ के सास ससुर ने नहीं पढ़ाई पाई अपनी बहू। दीदी कछु काम से आई थी तुम मैडम? नहीं वैसे ही सोची चलो बैठे आए। वैसे ही चली आई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें ढंग की बात करने हो करो तो आओ करो। जो उल्टी सीधी बातें करवे हमसे मत आओ करो। हम अपना घर देख लेंगे मैं अपनी पढ़ाने की नहीं पढ़ाने, ठीक है। आगे से आइयो तो अच्छे के लिए आइयो तो आइयो, जो फालतू बातें करवे के लिए मत आइयो मैडम। भलाई को तो जमाना ही ना है, कछु अच्छी बात को बुरी लगत। बिनसे तो हमने कह रही है माई नंदम चाहे पढ़ाए चाहे कछु करें, और इनसे केहू दई आगे से आओ तुम्हारे घर ढंग की बात करवे आओ तो आज फालतू बात करवे आओ तो मत आइयो। तो ऐसा तुम नहीं कह पाते, तुम्हारे मुंह में का दही जमो रहा तो चाहे काऊ की चाहे कछु सुने आ तो फिर घरे आके नाटक कर तो। बहुत अच्छा कह रहा नहीं तुमने, मतलब कोई आदमी समझावे की बात करवे आए तो तुम इनसे उल्टी सीधी बोलेगी। जी कौन सा तरीका है। अब आन दे प्रिया को हम बात करेंगे, तुम तो कछु नहीं कर पाओगे हमें पता है। ए प्रिया देख छोड़ा हटो, हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई। क्या भैया तुमने वहाँ बैग का फेंको, क्या बात हो गई? हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई, आज के बाद पढ़ाई लिखाई करवे नहीं जाऊंगी। ये लोग तो बंद करवा नहीं पाएंगे हमें पता है, अब हम करवाएंगे बंद तेरी पढ़ाई। आज से पढ़ाई बंद है तुम्हारी। क्या ऐसा हमने क्या करता तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा रहे? हो गई तेरी पढ़ाई, अब बहुत है तुमने पढ़ ला तुमने, अब हो गए कॉलेज टूट गए बहुत है, अब पढ़वे नहीं जाऊंगी तुम आज से। सब गांव वाले हमसे रोज कहते हैं कहूँ कछू। जिन लोगों के तो सुन के कान पक गए, लेकिन हमारा होगा आज दिमाग खराब। आज से तेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद, अब नहीं जाऊंगी तुम पढ़वे, बस हमने कह दी तो कह दी। जी बता भैया ऐसा हमने कर कहा था जो तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा रहे, क्या गलती हो गई हम पे? कहा बताएं, कल तुम कॉलेज जाके दिखाइयो तब हम तुम्हें बताएं। गेट के बाहर 5 रखियो तो हम तुम्हें समझा देंगे हाल।
इस कहानी का संदेश यह है कि बेटियों और बहनों की पढ़ाई कभी भी समाज के डर या लोगों की बातों के कारण नहीं रोकनी चाहिए। शिक्षा ही वो ताकत है जो उन्हें आत्मनिर्भर, समझदार और आत्मविश्वासी बनाती है। दूसरों के बहकावे में आकर लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए हमेशा सही गलत का निर्णय अपनी सोच और समझ से लेना चाहिए। परिवार का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के सपनों का साथ दे। जब घर के लोग साथ खड़े होते हैं, तब समाज की गलत सोच भी बदलने लगती है।